नमस्ते साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न पत्रों के संबंध में। जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र आप देख रहे हैं जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में दिया गया है और इसका एक भाग है प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर और कौशल। ठीक है, तो यहाँ पर कौशलों पर हम चर्चा करेंगे। कौशलों के अंदर क्या क्या दिया गया है? नॉलेज रिमेम्बरिंग अर्थात ज्ञान और स्मरण के आधारित। ठीक है, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ, और तीसरा है अप्लाइंग अर्थात लागू करना, और चौथा है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस अर्थात उच्च तार्किक क्षमता वाले प्रश्न। तो ये कौशल आधारित प्रश्न है। तो देखिएगा, जब प्रश्न पत्र का निर्माण होता है तो उस निर्माण में इन कौशलों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और नीचे कठिनाई स्तर दिया गया है। ठीक है, तो कठिनाई स्तर पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे केवल कौशलों पर, यानी कौशल आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। मैं आपको उदाहरण में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने हिंदी में लिख कर रखा है, ज्ञान स्मरण आधारित, समझ आधारित, लागू करना आधारित, उच्च तार्किक क्षमता वाले प्रश्न। ठीक है, तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में ही यह वीडियो है। और यहाँ पर देखिएगा, पाठ एक पुष्प की अभिलाषा से ही मैंने ऐसे प्रश्न बनाकर बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्रम पर ज्ञान स्मरण आधारित प्रश्न, जिसे कि अंग्रेजी में जैसा कि दिया गया है वहां पर नॉलेज रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अब इस प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम उदाहरणार्थ प्रश्न देख लेते हैं, फिर प्रश्न को पढ़ने के पश्चात उसके उत्तर देखने के पश्चात हम समझ पाएंगे कि ऐसे प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न क्या है कि फूल किससे उसे तोड़कर वीर सैनिकों के मार्ग में फेंके जाने को कहता है? इसका उत्तर क्या है कि फूल वनमाली से उसे तोड़कर वीर सैनिकों के मार्ग में फेंके जाने को कहता है। अब देखिएगा, ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न यदि शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया है तो निश्चित तौर से बच्चे को इसकी याद होगी, इसका स्मरण होगा। ठीक है, उसे याद होगा या उसको इसका ज्ञान हो गया होगा। ठीक है, तभी इसका उत्तर दे पाएगा। ठीक है, अर्थात जो पाठ में जानकारी दी गई होती है, यदि विद्यार्थी उस पाठ को पढ़ लेता है या शिक्षक उस पाठ को पढ़ा देता है, तब विद्यार्थियों को उस पाठ से संबंधित बहुत सारा ज्ञान हो जाता है या वहां की बहुत सारी बातें याद हो जाती हैं। तो उसी याद या स्मरण आधारित, जिसे कि हम ज्ञान भी कह सकते हैं, तो ज्ञान आधारित जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो भाई यदि बच्चे ने पढ़ा है कि फूल भाई जो है वनमाली से कहता है कि भाई तुम मुझे तोड़कर वीर सैनिकों के मार्ग में फेंक देना, तो ये यदि बच्चे को याद है तो बच्चे ऐसे प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न हर पाठ से होते हैं और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न है प्रकार का, देखिएगा, जो कौशल है समझ आधारित प्रश्न, जिसे कि अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न किस प्रकार के होते हैं आइए सबसे पहले उदाहरणार्थ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? फूल के अलावा देवताओं को और क्या क्या चढ़ाया जाता है? अब यहां पर देखिएगा, इसका उत्तर क्या है कि फूल के अलावा देवताओं को बेलपत्र, पान, सिंदूर, कुमकुम, हरिद्रा, इत्र, नारियल, मेवा, मिष्ठान आदि चढ़ाया जाता है। अब यहां पर देखिएगा, ये प्रश्न का उत्तर है और यह समझ आधारित है। समझ आधारित, यदि बच्चे ने पाठ को पढ़ा और समझा तो भाई जैसे फूल के बारे में समझा कि फूल को चढ़ाते कहाँ गए, देवताओं को चढ़ाते हैं। ठीक है, और फूलों को भाई वरमाला जो है दुल्हन की, उसमें भी प्रयोग जाता है। इसके अलावा देवताओं की जो कन्याएं हैं वो भी अपने गहनों के रूप में उसका उपयोग करती है। तो ये फूलों के बारे में हो गया। तो भाई देवताओं को और क्या क्या चीज चढ़ाते हैं, ऐसा विद्यार्थी को अपने समाज से, अपने घर से, परिवार से इस बात का ज्ञान होता है, तो उस पर आधारित बच्चे प्रश्न का उत्तर देता है। तो इसे ही कहते हैं समझ आधारित प्रश्न। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जो प्रश्न बनाया गया है, ठीक है, फूल के अलावा देवताओं को और क्या क्या चढ़ाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी का प्रश्न एक सा ही होगा। यहां पर प्रश्न का जो उत्तर है वो अलग अलग हो सकता है। इसे ही हम ओपन एंडेड या मुक्त अंत वाले प्रश्न भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, जो कि समझ आधारित प्रश्न होते हैं। जबकि ज्ञान आधारित प्रश्न की हम बात करें, यहां पर ज्ञान या स्मरण आधारित, तो उसमें प्रश्न का उत्तर फिक्स होता है कि उसका उत्तर वही होगा, इसके अलावा अलग से कोई उत्तर नहीं होगा। अब यहां फूल वनमाली से कहता है वाली बात, तो भाई अन्य से तो कहेगा नहीं, सैनिक से नहीं कहा या किसी कन्या से नहीं कहा। फूल ने तोड़ने के लिए किससे कहा? वनमाली से। उसका उत्तर कैसा है? एकदम नियत है, वही उसका उत्तर होगा। किंतु समझ आधारित प्रश्न में अलग अलग उत्तर भी हो सकते हैं। समझ आधारित प्रश्न कई प्रकार से बनाए जाते हैं। अगला जो कौशल है वो है लागू करने आधारित प्रश्न, अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम उदाहरण प्रश्न पढ़ लेते हैं तो इसका उत्तर
तो प्रश्न क्या है कि आप फूलों का उपयोग और कहां कहां करेंगे या करोगे? उत्तर होगा हम फूलों का उपयोग अपने गुरुजी तथा बड़े बुजुर्गों के सम्मान करने में करेंगे। तो यहां पर देखिएगा लागू करने आधारित प्रश्न है, यानी कोई विद्यार्थी जब किसी पाठ को पढ़ता है, किसी अवधारणा को समझता है, तो उसका उपयोग जो है वो अन्य जगह किस प्रकार से कर सकता है या उसको लागू और कहां का कर सकता है। तो यहां पर प्रश्न बनाया गया कि फूलों का उपयोग क्या फूल ने अपनी इच्छा प्रकट की है, ठीक है, या फूल के बारे में पाठ में जानकारी दी गई है। तो बच्चे से पूछा जा रहा है कि भाई आप फूल का उपयोग और कहां कहां करोगे? तो बच्चा फूल का उपयोग जहां जहां होता है या वो जहां करना चाहता है उसका उत्तर इस प्रकार से दे सकता है। तो जो लागू करने आधारित प्रश्न तरह तरह के हो सकते हैं, मैंने तो केवल उदाहरण यहां पर बताने का एक प्रयास किया है। और अगला जो कौशल है वो है उच्च तार्किक चिंतन आधारित प्रश्न, जिसे कि अंग्रेजी में हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस कहा जाता है। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए उदाहरण प्रश्न देख लेते हैं, उसका उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है कि फूल के स्थान पर आप होते तो मातृभूमि की सेवा हेतु क्या करते? इसका उत्तर क्या है? यदि मैं फूल के स्थान पर होता तो मातृभूमि की सेवा करने वाले सैनिकों को खूब सुगंध देता। यदि सैनिकों को घाव लग जाता तो दवा के समान उनके घावों को जल्द ठीक कर देता। तो भाई ये इसका उत्तर हुआ। अब यहां पर उच्च तार्किक चिंतन आधारित प्रश्न है। अब देखिएगा यहां पर बच्चे के लिए प्रश्न बनाया गया है कि भाई फूल ने जो भी किया अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए या अपने देश प्रेम को प्रकट करने के लिए, यदि आप उस फूल के स्थान पर होते तो और क्या करते? तो बहुत सारे बच्चे तो ये कहते थे कि मैं भी मतलब जो वीर सैनिकों के मार्ग में गिरना चाहता, उनके मार्ग में फेंका जाना चाहता। किंतु बहुत सारे विद्यार्थी अलग हटके भी उसका उत्तर देते हैं। तो ये भी जो प्रश्न है मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसे कहते हैं उस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है, या खुले छोर वाले जो प्रश्न कहते हैं वही ये वाला भी प्रश्न है। यहां पर विद्यार्थियों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, किंतु ये उच्च तार्किक चिंतन, जब तक बच्चा तर्क नहीं लड़ाएगा कि भाई जो फूल के हिसाब से यदि मैं होता तो मैं क्या क्या करता, वो तर्क वितर्क करेगा भाई ये ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, तो उसका वह उत्तर देता। तो साथियों मैंने यहां पर इन कौशलों पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं मैंने बताने का प्रयास किया है। तरह तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।